महोदय, इस दुर्लभ अवसर पर मैं सरकार की ओर से, इस सदन की ओर से, अपनी ओर से राज्य के सभी नागरिकों के लिए सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और सौभाग्य की कामना भी करता हूं। साथ ही यह शुभेच्छा व्यक्त करता हूं कि हम सभी अन्याय, अपराध और आसुरी प्रवृत्ति, जिस आसुरी प्रवृत्ति का रूप आज भू माफिया है, बालू माफिया है, दारू माफिया है, इन माफियाओं के वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर हम अपराध मुक्त, नशा मुक्त, भय मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सके। महोदय, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास को अपने नीति और नेतृत्व की धुरी मानते हैं। वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय के साथ विकास को सुशासन का आधार मानते हैं। इन दोनों के संकल्प से प्रेरणा लेकर हम मानते हैं महोदय कि शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नर का सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। महोदय, यह बिहार की धरती है कि बिहार के आजादी के बाद जमींदारी उन्मूलन कानून के लिए इसी सदन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो शुरुआत किए श्री बाबू, आज बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री उसको पूर्ण करने के संकल्प को साकार कर रहे हैं। महोदय, आज राजस्व भूमि सुधार विभाग की जिम्मेवारी मिली तो मन में कहीं ना कहीं एक द्वंद्व भी था महोदय कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विश्वास और जन अपेक्षाओं पर खरा कैसे उतरा जाए। इसी द्वंद्व की स्थिति में हमने उनके एक सूत्र जो मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जब नीयत साफ हो तो नीति सफल होती है। महोदय, साफ नीयत से इस सदन के अंदर हमने शुरुआत की है और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मक्खन पर लकीर तो सब खींचते हैं, मक्खन पर लकीर तो सब खींचते हैं, खींचनी है तो पत्थर पर लकीर खींचो। और आज हम सबको पत्थर पर लकीर खींचने का एक चुनौती मिला है। कठिन है तो क्या हुआ, शुरुआत तो करो, यही भाव तुम्हें कठिन कार्य करने का विश्वास जगाएगा। महोदय, इसी सूत्र को अपनाकर, ध्येय वाक्य बनाकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 24 नवंबर को राजस्व भूमि सुधार विभाग का दायित्व संभाला। महोदय, मेरे विभाग का सीधा सरोकार आम लोगों से है। महोदय, आज ग्रामीण क्षेत्र में महोदय लगभग 85% लोग निवास करते हैं महोदय, 15% से 16% शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं महोदय। और इसमें इस विभाग के कानून की जटिलता भी है, प्रक्रियाओं के अनुपालन की अपेक्षा भी है और जमीन के प्रति हमारे समाज के भावनात्मक जुड़ाव का दबाव भी है महोदय। हम गांव से आते हैं महोदय, आरी गांव के अंदर होता है महोदय। आरी अगर जो थोड़ा सा पतला होता है महोदय, लहू बह जाता है, जान दे देता है लोग, इतने जमीन से ममत लोग रखते हैं महोदय। हमने इसी प्रयास में विभाग ने अपने वरीय पदाधिकारियों के साथ शुरुआती बैठक में ही स्पष्ट कर दिया कि सरल, सुलभ, पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध राजस्व प्रशासन सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होगी। हमारी भूमि प्रबंधन की व्यवस्था ऐसी बने जो विश्वसनीय भी हो और विवाद रहित भी हो। बिचौलियों और भूमाफियाओं के प्रति जो हमारा नेतृत्व का जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था है उसको हम लागू कर सकें। राजस्व प्रशासन आज के दौर के अनुरूप डिजिटल और फिजिकल तकनीक से संपुष्ट है महोदय। इन तमाम विषयों को अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन में हमने जमीनी स्तर से समझने के लिए आम लोगों के बीच जाकर प्रत्यक्ष संवाद करने का निर्णय लिया महोदय। 12 दिसंबर से भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के रूप में प्रखंडवार पहले चरण में आयोजित हमने बैठक शुरू की महोदय। आने वालों दिनों में से जिलावार भी हम करेंगे महोदय। इसमें हमने राजस्व प्रशासन से जुड़ी 3 मौलिक समस्याओं को विशेष तौर पर लक्षित किया महोदय। डाक
पहला परिमार्जन जो हमारे कई सदस्यों ने इस विषय को रखा, सच है महोदय कि जिन लोगों को जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने सुधार के लिए दिया था, वो एजेंसी की लापरवाही या उसकी मानसिकता में गड़बड़ी के कारण कहीं न कहीं डाटा आंकड़ा नाम में कई गड़बड़ियां, कई खामियां आया महोदय। 46 लाख महाअभियान में आवेदन आया महोदय, और 46 लाख में 40 लाख परिमार्जन का महोदय है शिकायत। किसी की नाम में गड़बड़ी, किसी के पिता के नाम में गड़बड़ी, किसी का खाता खसरा नंबर में, किसी का एराजी में। हमने कहा कि इसको हर हाल में सुधारना होगा। नाम सुधरता है तो पिता के नाम के लिए आना पड़े, फिर खाता खसरा एराजी के लिए, ये नहीं चलेगा महोदय। हर हाल में सुधार के लिए समय सीमा भी हमने तय किया है महोदय। कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए सोशल मीडिया पर महोदय लाइव कराते हैं। लाइव कराने का भी उद्देश्य है महोदय कि हम अगर जो कमिश्नरी स्तर पर, जिला स्तर पर करते हैं तो अंचल के पदाधिकारी कर्मचारी भी उसको देखेगा, नीचे के लोग भी देखे कि अगर जो एक ही तरह के, एक ही प्रकृति के, नेचर के शिकायत है और हमारा प्रधान सचिव, हमारा सचिव, हमारा कमिश्नर, हमारे डीएम अगर जो कोई निर्णय आदेश देते हैं तो वो उसको ग्रहण करे, उस आदेश के अनुसार वो समाधान और निर्णय करे महोदय। कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया को महोदय पारदर्शी रखने के लिए हम इसे सोशल मीडिया पर लाइव कराने में आग्रह जरूर करते हैं। और अभी तक हर लोग जो बिहारी है महोदय, जो इस समस्या का समाधान चाहता है, सबने सहयोग किया है महोदय। कहीं उन्हीं को परेशानी है जो कहीं न कहीं कुछ गलत पदाधिकारियों के सपोर्ट में खड़ा होते हैं महोदय, और हमसे पहले लोग शोर मचाते हैं कि इनको बाहर करो। ये वातावरण गया के अंदर, अभी माननीय सदस्य बता रहे थे, गया के अंदर भी आया था। समस्याओं की श्रेणी और जटिलता के अनुरूप चयनित समस्याओं को विभाग के मंत्री, वरीय पदाधिकारियों, परमंडल स्तर पर जो संबंध हमारे अधिकारी की उपस्थिति में हल करने का प्रयास किया जाता है। एक जैसी समस्याओं को पहचान कर एक निश्चित गाइडलाइन दिया जाता है महोदय। मुझे सदन को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस प्रयास के कारण आज दाखिल खारिज का निष्पादन 84% हो गया। इतनी तेज गति से, साथ ही लंबित मामलों का अनुपात 25% से घटकर 16% रह गया है महोदय। परिमार्जन प्लस पोर्टल के अंतर्गत भी समयबद्धता को सुनिश्चित किया गया। सामान्य त्रुटि के मामलों में 15 दिन, जटिल मामलों में अधिकतम 75 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है महोदय। इससे आज परिमार्जन प्लस का निष्पादन 10% से बढ़कर 75 हो गया है। विवाद रहित दाखिल खारिज के लिए 14 दिनों का समय सीमा हमने तय किया है महोदय। अवैध हस्तांतरण पर पूर्ण रोक और अवैध जमाबंदी के रद्दीकरण की कार्रवाई को भी गति दी जा रही है महोदय। हमने तो कहा कि भूमि मापी के लिए समय सीमा निर्धारित, ई मापी की व्यवस्था बनाई गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, जिसके तहत निर्विवाद भूमि मापी के लिए 7 दिन, विवादित भूमि मापी के लिए 11 दिन और मापी की रिपोर्ट अपलोड करने के लिए 14 दिनों की समय सीमा को निर्धारित किया गया है महोदय। बिना अनुमति के नहीं बोल। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मुझे सदन में यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है महोदय। बीच में नहीं खड़े होइए बिना पूछे हुए। बिना अभियान को व्यापक लाभ मिला है महोदय। मात्र 35 दिनों की छोटी अवधि में महोदय, जो माननीय सदस्य चिंता व्यक्त कर रहे हैं तो सुन लें, ये आंकड़ा ही नहीं है महोदय, ये सच्चाई है और आपका अधिकार है जानने का कि मात्र 35 दिनों की छोटी सी कालावधि में 40 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री संभव हो सकी है महोदय। 40 लाख, ये नई सरकार की नई पहल पर, और बीते दिसंबर से, थोड़ा सुन लीजिए,
आग्रह बीच में है, डिस्टर्ब मत कीजिए। ये आपका भी, आपके लिए भी जरूरी है। आपको बोलने का मौका मिला बीते था आप लोगों दिसंबर से जनवरी के अंत तक परिमार्जन और दाखिल खारिज के करीब 40 लाख लंबित आवेदनों में 11.5 लाख, 11.5 लाख मामलों का निष्पादन संभव हो सका है महोदय। ये पूरी तरह से डाटा आंकड़ा के साथ उपलब्ध है महोदय। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन को महोदय अवगत कराना चाहूंगा कि यह महज आंकड़े की पंक्ति नहीं, यह महज आंकड़े की पंक्ति नहीं, आशाओं का विस्तार है। जन कल्याण संवाद से बढ़ रहा हमारा बिहार है, बढ़ रहा हमारा बिहार है। अभी भूमि विवाद का एक बड़ा कारण महोदय, अभी भूमि विवाद का एक बड़ा कारण जाली दस्तावेज है महोदय। अब जाली दस्तावेज पर पूरी तरह सख्ती बरतने की व्यवस्था की गई है। सुनिए, फर्जी कागजात लगाकर परेशान करने वाले लोगों पर अनिवार्य प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया है। अनुमति के इसका सकारात्मक परिणाम भी मिलने लगा बैठ है। जाइए, बैठ जाइए। जनता देख रही है। ये महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये लाइव हो रहा है। भूमि सुधार में व्यवधान करने वाले को जनता देख रही है। कैसे ये लोग आप सबको मौका समाधान मिला नहीं था चाहते बोलने का, हैं। आपने बातों को रखा है। अब सरकार का जवाब सुनिए। अगर जो भूमि सुधार का आप सबों को बोलने का मौका मिला था, अब सरकार को जब सुनना चाहिए। महोदय, ये भूमि सुधार को पचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका कल्चर है, इनका कल्चर में कब्जा है। भूमि का कब्जा कर करके अब भूमिहीन बनाने का इनका मनसा है। आज इसी के कारण घबराहट में ये सदन से बहिष्कार कर रहे हैं महोदय। आज शहरी क्षेत्र में वंशावली निर्गत करने की व्यवस्था तय करके ये जिम्मेवारी अंचलाधिकारियों को सौंप दी गई महोदय। महोदय, राजस्व महाअभियान हमारे लिए सबसे अहम प्राथमिकता है। हमारे यहाँ जो